सवाल। फक़ही कौन लोग थे जो अक्सर खुदावंद यीशु मसीह के साथ बहस किया करते थे? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। फक़ही कदीम इसराइल के आलम थे जिनका काम शरीयत का मुतालिया करना, उसकी नकलें तैयार करना और उस पर तफासिर लिखना था। उन्हें ऐसे मौके पर उजरत पर भी बुलाया जाता था जब किसी तहरीरी दस्तावेज की ज़रूरत पेश आती थी या जब किसी शरई नुक्ते की तशरीह की ज़रूरत होती थी। एज़रा मूसा की शरीयत में जिसे खुदावंद इसराइल के खुदा ने दिया था, माहर फ़क़ही था। फ़क़ही कलाम मुक़द्दस को महफूज करने के लिए अपने काम को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते थे। हत्ता कि किसी नकल की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए वो हरूफ और खाली जगहों की गिनती करते हुए बड़ी एहतियात के साथ सहाइफ की नकल करते थे। बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे के हिस्से को महफूज रखने के लिए हम यहूदी फ़क़ियों के शुक्रगुजार हो सकते हैं। यहूदी लोग सहाइफ बिलखसूस शरीयत की वफादारी के साथ मुताले और इस पर अमल करने की तफहीम की बदौलत तेज़ी से अहले किताब के नाम से मशहूर होने लगे। नए अहदनामे के ज़माने में फ़क़ी अक्सर फरीसियों के फ़िरके से मुंसलिक थे, हालांकि तमाम फरीसी माहर फ़क़ी नहीं होते थे। वो लोगों के उस्ताद थे और शरीयत की तशरीह करते थे। उनके इल्म, लगन और शरीयत की ताबेदारी की ज़ाहरी शक्ल व सूरत की वजह से आम लोगों की तरफ से उनका बड़े पैमाने पर एहतराम किया जाता था। ताहम अहले फ़िक़्ह कलाम मुक़द्दस की तशरीह में बहुत आगे निकल गए और उन बातों में बहुत सी इंसान मरकूज़ रवायात का इजाफ़ा कर दिया जो खुदा ने फरमाई थीं। वो शरीयत की तफसीर व तशरीह करने में तो माहिर बन गए, जबकि उन्होंने उसके पीछे की रूह को नज़रअंदाज कर दिया। मामलात इतने बिगड़ गए कि फ़क़ियों ने शरीयत में जो असूल व ज़वाबत और रवायात शामिल की वो खुद शरीयत से ज़्यादा अहम समझी जाने लगी। ये बात खुदावंद यीशु मसीह और फरीसियों और फ़क़ियों के दरमियान बहुत ज़्यादा तसादम का बायस साबित होती रही है। पहाड़ी वाज के आगाज़ में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सामाईन को इस बात से चौंका दिया कि फ़क़ियों की रास्तबाजी किसी को आसमान तक पहुंचाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के वाज के एक बड़े हिस्से ने इस हवाले से बात की कि लोगों को फ़क़ियों की तरफ से क्या सिखाया गया है और खुदा असल में क्या चाहता है। अपनी खिदमत के इख्तिताम के करीब खुदावंद यीशु ने फ़क़ियों की रियाकारी के बायस उनकी पूरे तौर पर मज़म्मत की। वो शरीयत को जानते और दूसरों को सिखाते थे, लेकिन उन्होंने खुद उस पर अमल नहीं किया था। फ़क़ियों का असल मकसद पूरे दिल से शरीयत को जानना और उसकी हिफाजत करना और दूसरों को उस पर अमल करने की तरगीब देना था। लेकिन हालात उस वक्त बुरी तरह ख़राब हो गए जब इंसानों की बनाई हुई रवायात खुदा के कलाम पर गालिब आने लगीं और पाकीज़गी के दिखावे ने हकीकी दीनदाराना ज़िंदगी की जगह ले ली। कलाम मुक़द्दस को महफूज रखने के अपने मकसद के बरक्स फ़क़ियों ने असल में उन रवायात के ज़रिए से उसे मनसूख कर दिया था जो उन्होंने आगे मुंतकिल की थी। मामलात इतने बिगड़ कैसे गए? गालबन इसके लिए यहूदी सदियों से जुल्म व सितम सहकर असीरी से बहाली के बाद इस वजह से मुतकब्बराना रवैये में मुब्तला हो गए थे कि वो शरीयत की पासदारी करते रहे हैं और ये कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने के यहूदी यकीनन बरतरी का एहसास रखते थे और खुदावंद यीशु मसीह ने इस रवैये की मुखालफत की थी। बड़ा मसला ये था कि फ़क़ी दिली तौर पर रियाकार थे। वो खुदा को खुश करने के बरक्स लोगों के सामने नेक नज़र आने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। बिलाखिर यही वो फ़क़ी थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार और मसलूब करने में अहम किरदार अदा किया था। हर एक मसीही फ़क़ियों की रियाकारी से ये सबक सीख सकता है कि खुदा रास्तबाजी के कामों से बढ़कर बहुत ज़्यादा कुछ की तवक्को करता है। वो दिल की बातनी तब्दीली चाहता है जो मसीह की मोहब्बत और फर्मा बरदारी में लगातार परवान चढ़ती जाती है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए।
کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔